वी विल सी वाई वी सी ऑब्जेक्ट्स, हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है, ठीक है। फॉर दैट बेसिक थिंग इज, देख होता क्या है बच्चों कि जब भी हमारे हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली हमारे सामने। मान लो एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब है जो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक, एक बल्ब है। और एक मान लो हमारे पास एक बुक रखी हुई है, ठीक है, एक बल्ब है, एक बुक है, ठीक, एक बुक है हमारे पास, एक बल्ब है। और यहाँ पे अगर मान लो कोई बंदा खड़ा है, ठीक, ये उसकी आँख, ठीक है। तो होता क्या है, हम लोगों को सबने नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि बल्ब बल्ब हमको दिखाई दे रहा होता है। बल्ब को देखने के लिए हमको कोई और अलग से लाइट की ज़रूरत नहीं है, बल्ब दिखाई देता है, पर ये बुक दिखाई नहीं देता है हम लोगों को। तो बल्ब क्यों दिखाई देता है, इसका एक सिंपल सा रूल है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करता है, वो लाइट जब हमारे आँखों में पड़ेगी, कोई कोई भी चीज़ तब दिखाई देगा जब किसी चीज़ से लाइट हमारी आँख में जाएगी। लाइट अगर हमारी आँख तक पहुँचेगी तब वो चीज़ हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज आर आई, ठीक है, देन वी सी दैट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देगा जब उससे लाइट हमारी आंख तक जाएगी, ठीक है। तो लेट से बल्ब के पास तो खुद की लाइट है, तो वो लाइट डायरेक्ट हमारे आंखों तक पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन इस बुक के पास कोई लाइट है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बुक इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो इसके पास कोई खुद की लाइट नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, बुक कोई भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा बाई द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहले लाइट यहाँ से इस बुक पे जाएगी, फिर ये बुक से लाइट टकराने के बाद इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी मतलब बाउंस कर जाएगी। यहाँ पे जाके लाइट टकराई, फिर वहाँ से टकराने के बाद ये लाइट इधर की तरफ जाती है और फिर हमारी आँख में जब पहुँचती है तब हमको ये बुक दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात क्या है हमने सीखी कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब दिखाई देगा जब उससे लाइट हमारी आँख में जाएगी। जब तक कोई लाइट हमारी आँख पे नहीं जाएगी तब तक हमको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। कुछ देखना है हमको तो उस चीज़ से लाइट निकल कर हमारी आँख तक जानी चाहिए। तो दो चीज़ें हमने यहाँ सीखी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट खुद की लाइट से दिखाई देते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वी नीड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वी नीड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि रिफ्लेक्शन टर्म क्या होता है। अब हम लोग जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो वो तीन फिनोमेना से गुजर सकती है, तीन फिनोमेना शो कर सकती है, तीन तरीके की एक्टिविटी हो सकती है वहाँ पे। एक कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाइट गिरी, ठीक है, मान लो एक लाइट रे यहाँ पे गिरी, इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो हो सकता है कि ये लाइट रे यहाँ से लड़ने के बाद कुछ वापस चली जा सकती है ना। एक चीज़ हो सकती है कि ये लाइट रे इसके अंदर घुस जाए, इस ऑब्जेक्ट के, मान लो एक ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसके अंदर चली जाए। एक हो सकता है कि लाइट रे यहाँ पे आए और ना तो इसके अंदर जाए ना इधर की तरफ जाए, यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक। तो तीन बेसिक फिनोमेना होते हैं लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है। तो पहला क्या होता है, रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक होता है तीसरा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका मतलब कि कभी भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे अगर गिरेगी तो वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा उस लाइट के साथ, वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के अंदर घुस जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, या तो वो उस ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तीन चीज़ें हम लोगों को लाइट
लाइट एक्सपीरियंस करेगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आएगा। क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज़। मान लो तुम्हारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, कोई एक सरफेस है, सरफेस मतलब एक ज़मीन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी लाइट अगर इस सरफेस के ऊपर गिरेगी, ठीक है, कोई भी लाइट इस सरफेस के ऊपर अगर गिरेगी, मान लो ये ऐसे लाइट गिरी, तो ये कौन सा मीडियम है, मान लो एयर है, ठीक है, ये एक सरफेस है, एयर से लाइट इस सरफेस पे गिरी, तो ये क्या होगी कि बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, इट विल सेंट बैक टू द सेम मीडियम, वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग सेम मीडियम में लौट जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हमेशा बच्चों रिफ्लेक्शन। ये एयर ही है जिधर वापस जा रही है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन इज अ डिफाइंड एज फिनोमिना वेयर इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इज सेंट बैक टू सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब मान लो ये एयर है,